देहरादून के डोईवाला ब्लॉक का राजकीय प्राथमिक विद्यालय कन्या माजरी ग्रांट लगातार 6 साल से सुलेख प्रतियोगिता का स्टेट चैंपियन है। साल 2022 में कक्षा 5 की छात्रा पायल ने हिंदी और इस साल 2023 में कक्षा 4 के छात्र आदित्य ने अंग्रेजी में सुलेख प्रतियोगिता में स्टेट चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। इन बच्चों से मिलने के लिए डुगडुगी की टीम शिक्षक दिलीप सिंह जी के साथ उनके घर पर पहुंची। शिक्षक दिलीप सिंह ने बच्चों के लेखन में सुधार के लिए अभिनव प्रयोग किए। आज ये बच्चे अक्षरों को किसी फॉन्ट की तरह कॉपियों पर उतारते हैं। आइए इन बच्चों से एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं माजरी ग्रांट में और यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं आदित्य से। आदित्य 4th क्लास में पढ़ते हैं और आपके स्कूल का नाम है राजकीय कन्या पाठशाला माजरी ग्रांट। आदित्य ने अभी कुछ दिन पहले प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंग्रेजी की सुलेख प्रतियोगिता में। आदित्य, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। अच्छा लगा आपको जब आपने प्राइज़ मिला आपको? तो आप क्या जो पहली क्लास से ही आप इतनी सुंदर राइटिंग लिखते थे? पहले जब मैंने करी थी तो ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, और फिर मैंने एक बार सोचा कि अच्छी करके दिखाऊंगा। तब सर को मैंने दिखाई तो सर ने बोला कल से मैं पेन लाऊंगा, तब करना। अच्छा, तो सर का नाम क्या है आपके? सर दिलीप सर। अच्छा, तो दिलीप सर ने आपको इतना सुंदर लिखना सिखाया। अच्छा, जब आपको कहा कि भाई कंपटीशन की तैयारी करनी है, बहुत सारे बच्चे उस कंपटीशन में आएंगे, तो आप क्या सोच रहे थे, क्या मन में चल रहा था आपके? कि बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा। तो कितना दिन समय मिला आपको इसकी तैयारी करने के लिए? एक महीना। 1 महीने की आपने तैयारी की। तो जब आप शुरू में लिखते थे तो बहुत अच्छी राइटिंग होती थी या ऐसे ही लिखते थे आप जैसे और बच्चे लिखते हैं? थोड़ी ठीक होती थी। तो आपको अंग्रेजी में लिखना अच्छा लगता है या हिंदी में लिखना अच्छा लगता है? दोनों में। तो दोनों की राइटिंग आपकी अच्छी है, बहुत सुंदर। तो जब आपको सर तैयारी करा रहे थे तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कई बार कि कहाँ फंस गया मैं? लगता था ऐसे, अरे सब बच्चे ऐसे लिखते हैं, मैं भी ऐसे ही लिखूंगा, है? ऐसे करते थे? तो आपने प्रैक्टिस में क्या किया, कितना समय आप प्रैक्टिस करते थे इसकी? हर दिन प्रैक्टिस करते थे। तो हमारे साथ हैं श्री दिलीप जी जो अध्यापक हैं, और दिलीप जी ने सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिलीप जी का जो स्कूल है वो लगातार 6 साल से सुलेख प्रतियोगिता में प्रथम आ रहा है उत्तराखंड की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में। दिलीप जी, आपका स्वागत है। और दिलीप जी, और आप इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि बच्चों में एक अलग जगा रहे हैं कि आप सुंदर लिखिएगा। जब बच्चे सुंदर लिखते हैं तो उनके जो मनोभाव होता है वो बहुत अलग होता है। तो कैसे शुरुआत हुई गुरुजी इसकी, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, पहले धन्यवाद आपका। सर शुरुआत तो ये इस तरह से हुई कि चूँकि हमने मैं दिलीप सिंह और मेरे साथ प्रधानाध्यापक श्री ललित कुमार गोस्वामी जी हैं, तो हमने बंद स्कूल खोला था। तो बंद स्कूल जब नया घर बसा रहे थे तो लग रहा था, नया उत्साह था कि कुछ अलग करके दिखाएं। और बच्चे जब लिखते थे तो एक बार संकुल समन्वयक सिद्धार्थ शर्मा जी आए। उन्होंने कहा आपके बच्चे थोड़ा सा लेटर फॉर्मेशन इनकी अच्छी होती है, कंपटीशन में लाइए। तो ले गए, तो वहाँ पे अब उनको रखा गया कि नहीं ये ठीक लिखता है। उसके बाद सर एक टॉनिक मिला, फिर चलो कि अच्छा करते हैं, तैयारी कराते हैं बच्चों की। तब मुझे एकाएक वैसे भी याद आया कि महात्मा गांधी जी की मैंने जीवनी पढ़ी थी एक बार। उसमें उन्होंने बोला था कि मुझे आजीवन ये पश्चाताप रहा कि मेरा लेख अच्छा नहीं है। अगर लेख अच्छा होता तो और अच्छा होता, उनको ये पश्चाताप रहा। तो तब लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चों में अगर देंगे तो ये जीवन पर्यंत उनके काम आएगी और उनका विश्वास भी बढ़ता है पढ़ाई के प्रति। जो एकेडमिक पढ़ाएंगे उसको और अच्छी तरह से पढ़ते हैं बच्चे। आपके विद्यालय से कभी हिंदी में जो सुलेख प्रतियोगिता होती है उसमें कभी बच्चे उसमें आगे होते हैं, कभी अंग्रेजी में होते हैं जी। तो जो चयन करते हैं आप, जैसे आदित्य का आपने चयन किया जी, तो संकुल स्तरीय प्रतियोगिता से लेकर ब्लॉक, जिला और फिर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जो आदित्य हैं वो प्रथम आए हैं जी सर। कैसे चयन करते हैं बच्चों का?
सर चयन तो ऐसा है कि हम हर बच्चे को मौका देते हैं। रोज़ सुबह हम मॉर्निंग असेंबली के बाद थोड़ा सा हम सबको मौका देते हैं कि सब एक एक पेज बोल बोल कर लिखें। बोल बोल कर लिखने से मतलब होता है एक तो उनको पढ़ना सही आ रहा है और दूसरा लेख भी सही हो रहा है। उस समय हमारा चाय काल चलता है 15-20 मिनट का, तो उस 15-20 मिनट में सबको मौका देते हैं और जो बच्चा जितना इंटरेस्ट से लिखता है, सुंदर लिखता है, वो और उसको आगे बढ़ते हैं और वो फिर और खुद में भी करता है और वो आगे बढ़ता है। उनमें से चयन। आपके विद्यालय में तो आदित्य ही नहीं और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सुंदर लिखते हैं। सर लेख तो सभी बच्चों का अच्छा है क्योंकि सभी को मौका दिया जाता है और सभी प्रैक्टिस करते हैं हर रोज़। लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे जो ज़्यादा ही प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा उत्साही होते हैं, उस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो आगे तक बढ़ते हैं। और लगातार हमारे बच्चे रहे हैं। इस बार 6वां साल है जिसमें अनवरत हम स्टेट चैम्पियन इस विधा में हम रहे हैं। इससे पहले पिछले साल तो हिंदी और इंग्लिश में हमारे स्कूल की थी कुमारी पायल, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्टेट लेवल पे प्रथम रही थी। एक बात जानना चाहता हूँ जी कि जो राइटिंग है जी राइटिंग तो प्रेजेंटेशन हो गया कि जो आप जानते हैं उसको लिखना जी एक माध्यम है। जी राइटिंग का बच्चे के व्यक्तित्व पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसकी पढ़ाई लिखाई पर कितना असर डालती है राइटिंग, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर ये बहुत प्रभाव डालती है। इससे एक तो विश्वास बढ़ता है बच्चे में, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मतलब हाई होता है और जैसे जैसे वो इन प्रतियोगिताओं में जीतता है और बच्चों के और सारी गैदरिंग के संपर्क में आता है, उसमें एक आत्मविश्वास वैसे ही बढ़ता है, लोगों से बात करने का, वो सामाजिक भी होता है और अच्छी तरह से बात करता है, अच्छी तरह से बैठना उठना सभी चीज़ उसमें शामिल है, सभी चीज़ सीखता है, तहजीब सीखता है, बातचीत करना। और फिर जो एकेडमिक में भी उसका बहुत फ़ायदा होता है। जैसे लिखता है, हम कहते हैं चलो इसको बोल बोल के लिखो, तो सर उसको पढ़ना भी आएगा। फिर उसके बाद उसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करेगा बच्चा, तो सीधे सीधे से वहाँ से वो पूरा जुड़ा है सर। आदित्य, जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए और आपको फिर प्राइज़ मिला और एक अनाउंस हुआ कि आदित्य प्रथम आए हैं, तो आदित्य क्या सोच रहे थे आप उस समय कि मैं प्रथम आया हूँ और मेरे को एक मेडल मिला है, उस मेडल को मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, ऐसा कुछ सोच रहे थे आप? क्या सोच रहे थे? कि मुझे खुशी हुई थी कि मैं जीत गया। मुझे खुशी हुई थी कि मैं जीत गया। और आदित्य, आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अपनी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी लगती है कि भाई मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, यस सर। इसको और सुधारने की कोशिश करते हैं? यस सर। कुछ दिक्कत आती है तो क्या करते हैं? तो सर से पूछते हैं। सर से पूछते हैं। बहुत अच्छा लगा आदित्य, और आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप बहुत अच्छा लिखें, बहुत अच्छी राइटिंग आपकी हो और आप ज़िंदगी में हर मुकाम को हासिल करें जो आप चाहें। आपका भविष्य उज्जवल हो और सर का साथ तो आपके साथ हमेशा बना ही रहता है। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलकर। थैंक यू बेटा। है थैंक यू। ठीक है। हमारे साथ हैं आदित्य की मम्मी सावित्री देवी जी। कैसे शुरुआत हुई इसकी राइटिंग की, जो इतनी सुंदर सुलेख ये लिखता है? कैसे शुरुआत हुई? क्या शुरू से ही ऐसा लिख रहा था या सर ने जब इसमें सहयोग किया तब? हाँ, शुरू से ऐसे ही लिखता था सर। बाद में थोड़ा स्कूल में जाने लगा तो वहाँ और अच्छा लिखने लग गया। कंपटीशन में जब राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला जी सर। तो आपके पास ये जो प्राइज़ लेकर आया, मैं तो बहुत खुश थी सर, बहुत ज़्यादा। घर में प्रैक्टिस कराते हैं इसको? हाँ जी सर। तो क्या बनना चाहता है या क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? सोच रहे हैं कुछ अच्छा बन जाए, ऐसे ही। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देता है? जी सर। तो आदित्य को क्या पसंद है, खाने पीने में क्या पसंद करता है? हैं आदित्य, क्या पसंद है आपको? बता दें। जोर से बोलना यार, क्या पसंद है? अंडे की सब्जी। भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी खाते हैं भाई आदित्य। अच्छा आदित्य, किताब पढ़ना अच्छा लगता है या लिखना ही अच्छा लगता है? दोनों अच्छा लगता है। तो क्या क्या पढ़ते हो आप किताबों में? सब पढ़ते हैं रोज। सब पढ़ते हैं। अब मम्मी भी धीरे बोलती हैं और आदित्य भी धीरे बोलते हैं। हैं? बहुत अच्छा लगा बहन जी आपसे मुलाकात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं माझी ग्रांट क्षेत्र में और यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं बिटिया पायल से, जो क्लास 6 की छात्रा है। पायल, आप बहुत सुंदर लिखते हैं, आपकी जो सुलेख है वो बहुत सुंदर है और आपको 2022 में प्रदेश स्तरीय पुरस्कार भी मिला था इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के लेख में। यस सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं गवर्नमेंट मॉडल अपर प्राइमरी स्कूल लालतपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। पर आपको जो प्राइज मिला था वो मिला था माजरी ग्रांट के स्कूल में पढ़ाई के दौरान। तो उस स्कूल का नाम बताइएगा और कैसे आपने इसकी तैयारी की, किन टीचर ने आपको तैयार किया, उनके बारे में भी बताइएगा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कन्या मांझरी। कन्या माजरी में जब आप पढ़ रहे थे तब आपको पुरस्कार मिला था। तो आपकी राइटिंग शुरू से ही बहुत अच्छी रही, आप बहुत अच्छा लिखते रहे शुरू से, या टीचर ने तैयार किया? टीचर ने तैयार करा। तो उन टीचर का नाम बताइएगा। मिस्टर दिलीप सिंह। मिस्टर दिलीप सिंह जी ने आपको तैयार किया। Yes, sir. जब आप लिखते हैं, सुंदर लिखते हैं और बच्चे कहते हैं कि पायल आप तो बहुत सुंदर लिखते हो, तो क्या सोचते हो आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे शुरुआत हुई? सर ने क्या कहा पहले दिन की पायल आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, चलो आपकी राइटिंग में और सुधार लाते हैं, आपके सुलेख में और सुधार लाते हैं। तो कैसे तैयारी की, कैसे शुरुआत की आपने? मैं 10-10 पन्ने राइटिंग लिखती थी रोज। 10 पन्ने? तो हाथ तो थक जाते होंगे, छोटा सा बच्चा 10 पन्ने लिख रहा है। कहा अपने टीचर को कि सर आप इतना सारा क्यों लिखवा रहे हो? कहा आपने कभी? यस सर। नहीं कहा, क्योंकि आपको पसंद था लिखना। आज भी आप कितने पेज लिख लेते हो? 10-15 पेज। 10-15 पेज लिख लेते हैं आप? यस सर। अच्छा, तो जब आपको तैयारी के लिए कहा सर ने कि भाई आपको तो कंपटीशन देने जाना है, तो पहले आप संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में गए, है ना? Yes, तो कैसे तैयारी की आपने? मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। कैसे प्रैक्टिस करते थे ये बताइए थोड़ा सा। सब लोग जानना चाह रहे हैं कि पायल कैसे लिखती हैं। Yes, तो जैसे आप पहली बार जब प्रतियोगिता में गए तो बहुत सारे बच्चे होंगे, आपने देखा कि अरे इतने सारे बच्चे हैं, मैं कैसे इनको compete कर पाऊंगी, कैसे मैं प्रतियोगिता में प्रथम आऊंगी? कुछ डर भी रहे थे? कुछ डर? यस सर, मैं होपलेस हो गई थी। होपलेस हो गई थी? Yes, फिर sir. किसने कहा कि आपको जो है पायल नहीं, आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है? सर ने कहा। सर ने कहा? सर साथ थे आपके? यस सर। अच्छा, तो जब आप लिख रहे थे और बच्चे भी लिख रहे थे तो Yes, क्या सोच रहे थे आप? घबराहट हो रही थी मुझे बहुत सारी, घबराहट? होपलेस हो रही थी बहुत ज्यादा। होपलेस हो रही थी? Yes, sir. अच्छा, तो फिर कैसे साहस बंधा आपको, ये बताइए। सर ने बोला कि नहीं, कोशिश करो। कोशिश करो। अच्छा, और जब आपका नाम लिया गया, अनाउंसमेंट हुआ कि भाई पायल प्रथम आई है सुलेख प्रतियोगिता में, फिर क्या सोच रहे थे? सर मैं बहुत खुश हुई। खुश हुई? अच्छा, तो अब आप जैसे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और आप जो है पढ़ाई भी बहुत अच्छा करते हैं, मैंने सुना आप ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाते हैं, यस सर। तो सब बच्चे देखते हैं, वो कुछ कहते हैं आपको? यस सर। क्या कहते हैं बच्चे? सर मैं ब्लैक बोर्ड में लिखती हूँ, सर सबके सब बोलते रहते हैं बार बार कि पायल की राइटिंग बहुत अच्छी है, पायल की राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ, और पायल फिर अपनी राइटिंग को और सुधारना चाहते हैं आप? यस सर। क्या कमी रह जाती है आपकी राइटिंग में? सर कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक हो जाती है? अच्छा, जो आप लिखते हैं उसको सही तरह से पढ़ भी लेते हैं? यस सर। सर कोई बड़े वर्ड होते हैं जो नहीं पढ़ पाती मैं। कुछ बड़े वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं? नहीं, अच्छा, अब तो आपने स्कूल बदल दिया है, यस सर। अब तो सर आपके बदल गए हैं, यस सर। तो जो नए टीचर हैं वो भी आपको कहते हैं कि पायल आप बहुत सुंदर लिखते हो? यस सर, वो टीचर भी मेरी मदद करते हैं। मदद करते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एयरफोर्स बनना चाहती एयरफोर्स में जाना चाहते हैं? यस सर। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं आप? अभी भी प्रैक्टिस हूँ। यस सर, रोज शाम को 1-2 पन्ने। लिखते हो? यस सर। अच्छा लगता है लिखना? यस सर। अच्छा, कुछ कहानी किस्से भी लिखते हो जो आप देखते हो अपने स्कूल से घर के बीच में आते हुए, अपने आस पड़ोस जो देखते हो वो भी लिखते हो कुछ? यस सर। क्या क्या लिखते हो? सर ऐसे ही मतलब है कुछ लिखा है? सर लिखा था पर सर अब नहीं है मेरे पास सर वो। वैसे क्या सोचते क्या हो? सर क्या सोचना मैंने। सोचना कुछ नहीं है, आगे बढ़ना है? बहुत अच्छा लगा पायल आपसे मिलकर, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप इसी तरह से सुंदर सुंदर लिखते रहो। और आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आप एयरफोर्स में जाओ, देश का नाम रोशन करो, अपने प्रदेश का नाम रोशन करो। हमारे साथ पायल के शिक्षक श्री दिलीप सिंह जी भी हैं, जिन्होंने एक अलग जगाई है, बच्चों की जो लेखन है उसमें सुधार हो जाए। बच्चों के लेख में सुधार के लिए सर ने एक अलग जगाई है। और पायल, अभी हम मुलाकात कर रहे थे आदित्य से, तो ये सर के ही सिखाए हुए बच्चे हैं और सर ने उन्हें बताया है कि जो लेटर की फॉर्मेशन है वो कैसे की जाए, और एक एक अक्षर मोती की तरह चमकता है जब कॉपी पे लिखा जाता है। सर, पायल के साथ जो शुरुआत की आपने, वो कैसे शुरुआत हुई? पायल का चयन कैसे हुआ, पहले हम ये जानना चाहेंगे।
जी सर नमस्कार। सर मैं सहायक अध्यापक हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय कन्या माजरी से। और पायल एक तो खुद में भी ये विलक्षण है, खुद में भी ये इंटरेस्ट लेती है। बस सभी बच्चों को हम मौका देते हैं, लेकिन जो बच्चे और बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं, वो फिर और आगे तक जाते हैं। तो उन्हीं में से एक पायल थी। इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया और बहुत अच्छा करने लगी। और हमसे जो मदद इसकी हो सके, हर एक लेटर पे काम किया गया। लेटर की फॉर्मेशन, स्मॉल लेटर, फिर वो कौन सा लेटर कितनी लाइन में बनता है, वो फिर कैपिटल लेटर की फॉर्मेशन, कैपिटल लेटर फिर कैलीग्राफी में अलग अलग स्टाइल में बनते हैं। तो हर एक लेटर को स्टाइल में बनाना और फिर सीधे लिखना और उसको बिल्कुल जितना झुकाना है, हर एक लेटर बराबर उतना ही झुके, इस तरह से कोशिश करते हुए हर चीज़ और हर लेटर उतनी ही जगह ले जितनी दूसरे ने लिए ज़रूरत है। वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताया गया बच्चे को, और बच्चे को जैसा समझाया बच्चे ने समझा। जब पायल के लेख में सुधार आया तो पायल के जो व्यक्तित्व है जी। उसमें कितना परिवर्तन आप पाते हैं? सर बहुत बहुत चेंज हुआ। जैसे 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 वो अच्छा लिखती गई और बच्चे भी उसकी तारीफ़ करने लगे, उसका अनुसरण भी करने लगे। और जैसे इसको सब बच्चे कहते थे बहुत अच्छा लिखती है, तो उसका प्रभाव उसके एकेडमिक एजुकेशन पे, उसका पढ़ने लिखने पे, जोड़ घटा गुना भाग मैथ्स पे, सब चीज़ पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पायल, आप तो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, यस सर। तो पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं? कुछ क्या तैयारी कर रहे हैं? सर मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। अंग्रेजी पढ़ते हो? यस। अच्छा, तो एयरफोर्स में आपको लगता है कि वहाँ जाकर जाने के लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के लिए, है ना? अच्छा, तो सर के साथ बात होती रहती है आपकी? अब तो आपने सर का स्कूल छोड़ दिया है, अब आप दूसरे स्कूल में चले गए हैं, सर से बात होती रहती है? सर मिलते हैं? मैं सर से मिलने भी जाती हूँ कभी कभी। अच्छा, सर से मिलने जाते हैं आप, तो क्या बात करते हैं सर से कि मेरे लेख में और सुधार होना चाहिए, मुझे अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, है ना? तो बात करते हैं सर से? यस सर। बहुत अच्छा लगता है सर से मिलना, सर से बात करना। स्कूल की गाड़ी आती है ना, उसमें बैठ के चली जाती है। अच्छा, यस सर। तो पायल बहुत शुभकामनाएं आपको बेटा, हैं? उज्जवल भविष्य की कामनाएं आप करते हैं आपके। और तो बहुत बहुत धन्यवाद पायल, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। धन्यवाद सर, Thank you. धन्यवाद सर, धन्यवाद।